देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज के हीरक जयंती वर्ष का भव्य आयोजन। गुजरात में ब्रह्मा कुमारी संस्था को 60 साल हो गए। इस सुनहरे अवसर पर राजकोट में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 12 सब जोन की बहनों समेत 1500 युवा बहनों का सम्मान और सत्कार भी किया गया। यह केवल एक रस्म अदाई नहीं थी। इस कार्यक्रम की भव्यता, दिव्यता और सुंदरता ने इतिहास रच दिया। कार्यक्रम 2 दिन थे, लेकिन वहाँ की हर चीज ए ग्रेड की थी। आयोजन, कार्यक्रम, स्वागत और विदाई से लेकर रहने, खाने पीने समेत हर व्यवस्था अपने आप में अद्वितीय थी। गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज का हीरक जयंती वर्ष राजकोट में भव्य रूप से मनाया गया। ब्रह्मा कुमारीज के रिट्रीट सेंटर हैप्पी विलेज में हर किसी का दिल उमंग उत्साह से धड़क उठा जब गुजरात के हीरक जयंती वर्ष को मनाने के लिए राज्य भर से लगभग 1500 तपस्वी भाई बहनें पहुंचे। ब्रह्मचारिणी शिव शक्ति बहनों का महासम्मान और महामिलन भी आयोजित हुआ। यह विशेष कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी के सानिध्य में संपन्न हुआ। अवसर पर संस्था के महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई ने शिव शक्ति को लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में शेर पर सवार ब्रह्मा कुमारी के रूप में वर्णित किया, तो वही वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरला ने गुजरात को आशीर्वाद की भूमि बताया। उन्होंने वर्ष 2025 में गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। राजकोट का जो सेवा केंद्र है वो ब्रह्मा बाबा के संकल्प से खुला है और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के 15 दिन पहले साकार बाबा ने राजकोट को बहुत याद किया। सिंह आसन कहा जाता है। उस आसन पर बैठने वाला ऐसा महाराजा हो जो शेर से भी ज़्यादा ताकतवर हो, तो उसके ऊपर दुर्गा जी की सवारी दिखाई गई है। आप सभी दुर्गाएं हैं, इस वक्त शिव शक्तियाँ हैं। तो इन 3 देवियों के द्वारा विद्या की देवी, धन की देवी और शक्ति की देवी, किसी के पास ये 3 वस्तुएं हों तो दुनिया में उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। कि गुजरात परमात्मा पिता की वो दिव्य भूमि है जिस पर उसकी नजर पड़ी। ये वरदानों की भूमि, पूर्वज आत्माओं और महारथी आत्माओं की दुआओं की भूमि है। देश और विदेश की शुभ भावना प्राप्त ये शक्तिशाली भूमि है। इस वर्ष में कुछ एक बातों का एक जैसे ये पवित्र जीवन यात्रा महोत्सव, ये इसका पहला प्रोजेक्ट रहा। सबसे पहले भारती दीदी की मनसा शक्ति बहुत काम कर रही है और मैं अमृत वेले हर दिन उसका अनुभव करती हूँ। जब से आपने गुजरात का पद संभाला है और हम आपके साथ कारोबार करते हैं, हमारा कारोबार पॉजिटिव इक्वल फ्रीक्वेंसी से चलता है। कार्यक्रम में विधायक भानुबेन बाबरिया, मेयर नयनाबेन पेधड़िया, बालाजी वेफर्स के भिखुभाई विरानी, आरके यूनिवर्सिटी के डेनिस भाई पटेल, सरगम क्लब के गुणवंत भाई डेलावाल, युवा नेता किशोर भाई राठौड़, पंचशील स्कूल के डीके वडोदरिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अवसर पर बीके चंद्रिका, बीके अंजू समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने भी कार्यक्रम में अपने भाव रखे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को, धन को, मन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। રાજકીય માધ્યમથી સેવા કરું છું અને તમે લોકો સંપૂર્ણ સમર્પિત ભાવનાથી સેવા કરી રહ્યા છો અને જ્યારે સંપૂર્ણ સમર્પિત ભાવ હોય ત્યારે વ્યક્તિને કોઈ જાતનો સ્વાર્થ નથી હોતો। महाभारत धारावाहिक से प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत इस्सर से मुलाकात। दिल्ली के बिरला माउंट होटल में ओम शांति मीडिया के संपादक
संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से डॉक्टर गंगाधर ने महाभारत धारावाहिक में दुर्योधन के चरित्र के रूप में ख्याति प्राप्त अभिनेता तथा निर्देशक पुनीत इस्सर से स्नेहभरी मुलाकात की तथा उन्हें संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्हें ईश्वरीय सौगात दी। इस अवसर पर दिल्ली के लाजपत नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जया तथा बीके डॉक्टर दीपक हरके और बीके विकास भी उपस्थित रहे। विश्व भर में विश्व ध्यान दिवस पर विविध कार्यक्रम। प्रथम विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र द्वारा ओम निवास कॉन्फ्रेंस हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से 4 चांद लगा दिए। अवसर पर उन्होंने संस्था द्वारा आध्यात्मिकता एवं ध्यान के क्षेत्र में हो रही अतुलनीय सेवाओं को सराहा, साथ ही जीवन में ध्यान को अपनाने का आह्वान भी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Country after country is being affected, and as it appears that the entire world will be annihilated, and that at that time yoga was being practiced by all over the world to develop resistance, and in those cases also this institution had a great contribution to propagate amongst the people that your immunity will increase by having yoga and meditation. मध्य प्रदेश के नीमच में भी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस पर CISF में लगभग 50 जवानों व अधिकारियों ने तनाव मुक्ति व राजयोग ध्यान शिविर का लाभ लिया। कार्यक्रम में नीमच सब जोन की संचालिका बीके सविता ने सभी को अपने सत्य स्वरूप की पहचान देकर राजयोग ध्यान की विधि सिखाई। इसमें बताया गया कि ध्यान से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, जिससे तनाव मुक्ति के साथ साथ आत्मिक शक्तियों का विकास भी होता है। तत्पश्चात बीके श्रुति ने सभी को तनाव मुक्ति के टिप्स दिए। कार्यक्रम में CISF यूनिट के प्रमुख असिस्टेंट कमांडेंट DL मीना, इंस्पेक्टर पवन तंवर समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे। इसी कड़ी में पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन मेडिटेशन सेंटर में भी विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग ध्यान का नियमित रूप से अभ्यास करने वाले पुणे स्थित सैकड़ों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने उपस्थित होकर सामूहिक रूप से ध्यान का अभ्यास किया। कार्यक्रम में GPO सब जोन प्रभारी बीके उर्मिला, मीरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ, बीके नरेश एवं डॉक्टर शर्मिला ने अपने विचार रखे। पुणे के कोने कोने से लगभग 2000 भाई बहनों ने राजयोग ध्यान का सामूहिक अभ्यास करते हुए विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। झारखंड के जमशेदपुर स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस में बीके जया पांडे ने इनर पीस ग्लोबल हार्मनी इस थीम पर अपने भाव रखे, तो वही कोल्हान डिवीजन की प्रभारी बीके अंजू ने राजयोग मेडिटेशन की कमेंट्री के माध्यम से आत्मा की शांति और शक्ति का सुंदर अनुभव कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिव्यांग सेवा विभाग के कैप्टन सूरज प्रकाश राव, DAC आशीष तिवारी, चेशायर होम की प्रिंसिपल सिस्टर डेजी, झारखंड 1E से प्रभात झा, SSC न्यूज से S दुबे और बीके रागिनी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जीवन में ध्यान के महत्व पर चर्चा की गई। आज का एक्सपीरियंस राजयोग मेडिटेशन मेरे लिए पहली बार नया था, बहुत ही अच्छा लगा। जो माइंड में क्लटर है, जो थॉट है, थॉटलेसनेस का जो एक स्टेट होता है, वो मैंने कुछ ही क्षण के लिए लेकिन अचीव किया। बॉडी काफ़ी हल्का फील हो रहा था, अंदर से वो फील हो रहा था कि नहीं मतलब एग्जिस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सहस्त्रार चक्र है वहाँ पे मतलब अटेंशन काफ़ी देर तक कंटिन्यू कर पाया। ये स्टेट को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। I felt something like positive, some peace of mind. Though we do meditation in our daily life, but as I followed this step here, as in this whole a feel of like positive energy and peacefulness, that is I could experience in myself. वर्ल्ड मेडिटेशन प्रोग्राम रखा गया। यह दिव्यांगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत। लोग विकलांग को घर में भी ये दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आज यहाँ ये देखने को मिला कि नहीं, दिव्यांग भी एक पिता हैं, नागरिक हैं, उनको भी हम लोग उनके विचार से बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ आ कर के अच्छा लगा, मन को शांति मिली। हम रोज़ सुबह और शाम पूजा करते हैं और उसमें खोजते हैं शांति, फिर भी मैंने शांति मिलती नहीं है। और यहाँ आके हमको जो तरीका मिला पूजा करने का,
वो एक बेहतर तरीका है कि मन में शांति मिले। बात करें मध्य प्रदेश रतलाम की तो डोंगरे नगर स्थित सेवा केंद्र दिव्य दर्शन भवन में विशेष आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं महाविद्यालय से पंडित डॉक्टर शिवशक्ति लाल शर्मा, आयुष ग्राम से सुप्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत देशमुख, प्राचार्य डॉक्टर दिलीप नलगे, पूर्व प्राचार्य राजेश शर्मा, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मिहिर कुमार, स्थानीय प्रभारी बीके सविता व आयुष ग्राम के सभी प्रोफेसर उपस्थित हुए। सभी का यही कहना था कि प्रकृति और विश्व की परिस्थितियां हमें इशारा दे रही है कि हमें अपनी योग की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब से मैं मेडिटेशन करता हूँ तो उसका जो अनुभव है, उसके बाद जो कई लोग बोलते हैं बहुत एनर्जी है, आप बहुत काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उस मेडिटेशन के कारण मैं दिन भर फुल ऑफ एनर्जी रहता हूँ और काम कर पाता हूँ। तो ये जादू है, मैं तो बोलूँगा मेडिटेशन, कि हम प्रतिदिन उस परमपिता को याद करेंगे। हम अपनी आत्मा उस परमात्मा के को बीच सामंजस्यता जब बनाने का प्रयास करेंगे तो हमसे कभी गलत नहीं हो सकता है। गलती होगी तो माफ़ करने वाला वही परमात्मा है। मैं सोचता हूँ कि अगर पॉजिटिव आदमी सोच रहा है, पॉजिटिव, एक ईश्वर, एक अदृश्य शक्ति उसके साथ ऑटोमेटिकली आती है। सो हर बुराई के बाद एक अच्छाई है, और बुराई आती ही इसलिए क्योंकि वो अच्छा दर्पण दिखाती है। तो जीवन में ये मेडिटेशन और दीदी ने जो बताया, इस चीज़ों का पालन अगर आप करेंगे, हम सभी करेंगे मिलकर, तो निश्चित ही बहुत अच्छा हम सबका शारीरिक मानसिक विकास होगा। तो ये योग कनेक्शन का है। जिस तरह से ये लाइटें जल रही हैं, इस लाइट का भी कनेक्शन पावर हाउस से है, तब ये लाइट हम सबको मिल रही है। ऐसे ही हम सब का भी कनेक्शन सुप्रीम से है, जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा योग लगेगा। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा वर्ल्ड मेडिटेशन डे मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके मोहन सिंगल के सानिध्य में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि मन के स्वास्थ्य के लिए, मन की एक्सरसाइज करने के लिए मेडिटेशन आवश्यक है। आजकल बढ़ते हुए मानसिक रोगों और कई शारीरिक बीमारियों का स्रोत भी मन की अस्वस्थता ही है। उन्होंने आगे कहा कि राजयोग सीखकर अपने मन को और मन के द्वारा तन को भी स्वस्थ रखने का सभी को संकल्प करना है। स्थानीय प्रभारी बीके राधा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। रांची के स्थानीय सेवा केंद्र हरमू रोड में आंतरिक शक्ति वैश्विक सद्भावना विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव, सीए अंजिला गोयनका, स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने नवीनीकरण और आंतरिक संतुलन से सार्वभौमिक विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्ति की सभी ने प्रतिज्ञा भी ली। लोग सिर्फ बाह्य दुनिया में लगे हुए हैं, लेकिन आंतरिक जगत में हमारा क्या चल रहा है इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसके लिए ध्यान की बहुत आवश्यकता है। अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो हमारे मन के विचार शुद्ध होंगे और विश्व में शांति और सुख आएगा। कि आज के युग में फिजिकल पेन के लिए दवा है, बहुत सारे उपचार हैं, लेकिन लोग ज़्यादा मेंटल पेन से ग्रसित हो रहे हैं और दिन पे दिन ये बीमारी बढ़ते जा रही है और सच में इसका मेडिकल लाइन से ट्रीटमेंट बहुत कम है। तो योग, ध्यान ये हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जब हम टेंशन। एक सामाजिक स्तर से, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर दोनों के आधार से इस ध्यान मेडिटेशन की ज़रूरत है, जिससे मन में भी शांति हो और विश्व में भी शांति लाने का राजयोग, ये ध्यान ही एक आधार है। ओम शांति। नेपाल के काठमांडू स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा प्रथम विश्व ध्यान दिवस पशुपति क्षेत्र हंस मंडप के विशाल परिसर में भव्य और शानदार रूप से लगभग 4000 बीके सदस्यों की उपस्थिति में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडोल और नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके राज दीदी की उपस्थिति में वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्य में राजयोग ध्यान विधि के माध्यम से मानव के मन, वचन और कर्म का शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता है, इस पर बात हुई। रायपुर में विधानसभा रोड स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में राजयोग ध्यान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा आंतरिक शांति और विश्व सद्भावना। समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रकला ने कहा कि जीवन में तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा साधन मेडिटेशन यानी ध्यान करना है। अवसर पर हार्टफुलनेस मेडिटेशन के जोनल कोऑर्डिनेटर एवं प्रशिक्षक देवनारायण शर्मा, योग आयोग के मुख्य प्रशिक्षक प्रोफेसर झबीराम साहू ने अपने विचार रखे।
आप उस ध्यानमयी अवस्था को, मेडिटेटिव स्टेट को दिन भर बनाए नहीं रखेंगे तो लोग क्यों आपके कहने से आपकी संस्था को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि आपके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आया है। और ध्यान से परिवर्तन निश्चित तौर पे आता है। 180 डिग्री परिवर्तन उसके अंदर आता है। लोग आपसे पूछें कि भैया आजकल क्या कर रहे हो, बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हो, कुछ बदल गए हो, तो ये जो बदलाव है वो ध्यान की वजह से होता है। तो इस श्वेत वस्त्र से ही पता लग जाता है कि ये सारे लोग शुद्ध हैं, सारे लोग पवित्र हैं। ऐसी हमारी भावना है, जैसे सोच संतोष है, बहाली, उनको देखने से ही संतोषी लगता है। हम यहाँ आते हैं तभी हमको मन संतोष हो जाता है। ध्यान अर्थात मेडिटेशन हमको कैसे करना है? तो ध्यान मेडिटेशन अर्थात खुद को पहचान कर खुदा तक पहुंचने की एक सुखद यात्रा है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।